इंजीनियरिंग का पढ़ाई कैसे करें और अगर आप फर्स्ट ईयर में तो कैसे स्टार्ट करें ताकि आप बेहतर कर पाएँ लाइफ में। काफ़ी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, काफ़ी अच्छा आप कर पाएँ आफ्टर बीटेक। आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, आपको बेरोज़गारी ना झेलना पड़े, आपको फालतू ताना ना सुनना पड़े बिकॉज़ आप अच्छे पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो आज के वीडियो का मकसद क्या होगा कि फर्स्ट ईयर का पढ़ाई कैसे करें, क्या आपके दिमाग में होना चाहिए, ये सब चीज़ हम एक एक करके बात करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत से सवाल पूछे लास्ट 7 डेज़ और लास्ट 10-15 डेज़ में फ़र्स्ट ईयर को लेके। वो सारे सवालों का आंसर आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो कुछ बच्चों ने मेरे को पूछा, सर फंडामेंटल हमें समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। अगर फंडामेंटल हो तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर मेजरली दो बातें हैं। या तो आपका इंग्लिश कमज़ोर है, या तो आपको पता ही नहीं है, बेसिक आप भूल चुके हैं। और इसमें एक मेजर रोल प्ले क्या कर रहा है, आप काफ़ी टाइम से पढ़े नहीं हो। आप लास्ट टाइम कब अच्छे से पढ़े थे याद करिए। अगर आपने JEE दिया है तो अप्रैल मई तक पढ़े होंगे, डिफरेंट एग्जाम्स दिया है तो 2-3 महीना का आपका गैप हो गया। और ये 2-3 महीने में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे मूवीज़ देखे होंगे, बहुत सारे वेब सीरीज़ देखे होंगे। तो जितना भी आपके दिमाग में पुर्जा भरा था वो काइंड ऑफ नीचे आ चुका है। इसकी वजह से क्या है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपके दिमाग के ऊपर से ऐसे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है कहानी। ये हो सकता है आपके साथ हो रहा हो, और इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। हालांकि ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। और एक इसी में जोड़ देता हूँ, अब जो टीचर आप सुन रहे हैं, आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होगा तो 6 टीचर्स आ रहे हैं, ऊपर से लैब। तो ये जो सिस्टम है इससे आप बहुत ज़्यादा मतलब फेमिलियर नहीं हो। हर टीचर का बोलने का तरीका अलग है, टोन अलग है, पिच अलग है, समझाने का तरीका अलग है। तो उनके पिच के साथ उनके लेवल तक पहुंचने के लिए आपको टाइम मिलेगा, मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा। बट ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा हो जाएगा जब आपका इंग्लिश कमज़ोर है। ये प्रॉब्लम तब आपका ज़्यादा हो जाएगा जो सचमुच का आपने पढ़ाई करा ही नहीं है +2 में, 11th 12th ऐसे ही आपने छोड़ दिया है, बच्चों होगा ठीक है। जब अगर एक ये केस है कि ऐसे ही है, छोड़ दिया मैंने इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई आपको डेडिकेटेड ट्यूशन की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, यूट्यूब लो, लेकिन कहीं से आप ये सब अरेंज करिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसका सलूशन लाओ भाई। नहीं तो यू मे हैव टू फेस ट्रमेंडस प्रॉब्लम अहेड। हो सकता है आपके बहुत सारे बैकलॉग्स आ जाए। मैं आपको डिमोटिवेट या डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा काफ़ी बार होता है, होता आ रहा है, होता रहेगा और अभी हो भी रहा है। तो इससे बचने का तरीका मैंने क्या बोला, टेक एक्शन मच अर्लियर। समझ में आ गया भाई मेरा कमजोरी है, उसका सलूशन ढूंढिए, ना कि उसको आप चल परे हट, ऐसा नहीं करना है। उसको फेस तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे बैकलॉग आ गया तब भी आगे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बस फ़र्क क्या होगा, आपके पास और ज़्यादा सब्जेक्ट्स होगा, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। पढ़ाई तो और हो सकता है ऐसा है, सुबह दे रहे हैं आप पेपर रेगुलर का और शाम को देंगे बैकलॉग का, ऐसा भी होता है। इन जनरल ऐसा तब होता है जब आपका लक ख़राब है पहला, या फिर आपके पास बहुत सारे टू मेनी बैकलॉग्स है, तब ये रेगुलर वाला भी गोल्ला में जाता है और जो आपका बैकलॉग है वो तो जाता ही है, बिकॉज उसमें कोई कुछ पढ़े नहीं होते हैं आप। तो प्रॉब्लम्स बढ़ता है, घटता नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में हैं तो ये प्रॉब्लम कोशिश करें ये प्रॉब्लम ना आए, खुश रहोगे, आपका पैसा भी बचेगा। क्या बोले घर वालों से पैसा लोगे, बैकलॉग आया है, आपका मुन्ना फेल हो गया था, तो सोचो क्या सुनने को मिलेगा। जस्ट इमेजिन मुझे क्या बोलना है। और पैसे लगते हैं अच्छा खासा यार, कुछ कॉलेज का सुनता हूँ 8-10 हज़ार, 5 या 6 हज़ार लगता है। सरकारी में तो 500 हज़ार में हो जाता है, मेरे को पता है, ठीक है। इंग्लिश, वेल इंडिया में जितने ही बच्चे बीटेक करने गए हैं, चाहे IITs हैं, NITs हैं, IIITs हैं, Tier 3 कॉलेज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है इंग्लिश का। इवन आई वॉज वन ऑफ दैम।
आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम माई डियर बिकॉज ऑफ इंग्लिश। भाई एक सरकारी स्कूल से पढ़ के गया था, सो डेफिनेटली इट इज़ ओबियस यू विल फेस प्रॉब्लम इन इंग्लिश, स्पेशली in case of writing, because you have to write whatever you understood in the classroom. You cannot remember 32 pages in each and every subject, even in single subject. It is not possible. So you should know how to write what you understood by your own language. In order to get that efficiency level, my dear, you should have proper understanding about English. You should have practice a lot. You should have basic concept. You should know how to write in the examination. You should know how to study engineering. Well, in order to solve this problem, my dear, I have created a course, and let me tell you, my dear, the problem I have solved in that course, such solution already got by many students. Even some of the students are studying in IITs and NITs. So इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसका प्राइस वैसे तो है 499 रुपीज़, बट एक प्रोमो कोड दूंगा, उसमें थोड़ा डिस्काउंट लग जाएगा आपका, अभी ऑफर पे चल रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है। इसमें 3 चीज़ मैं सिखाता हूँ, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है जिससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा, इंग्लिश कमज़ोर है कैसे पढ़ाई करोगे, और इंग्लिश में कैसे बोलना सीखोगे बिल्कुल जीरो लेवल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ सो दैट आपको पता लगेगा। एक बैकलॉग आने का पैसा बहुत लगता है, एंड यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड स्पेशली इन इंग्लिश माय डियर, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम अ लॉट। सो ये कोर्स है भाई, रिकॉर्डेड कोर्स है, 1 साल का एक्सेस मिलता है, एंड ऑलरेडी माय डियर इस कोर्स में 1500 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें एनरोल कर चुके हैं। तो जाओ एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर चलते हैं आगे हम अपने। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आया था, सर किताबें कौन से बाय करें। वेल मुझे पता नहीं कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बट मैं आंसर जो दूंगा, डजेंट मैटर इन विच कॉलेज यू आर स्टडिंग माय डियर, यू विल गेट द आंसर। सो फर्स्ट आप कुछ किताबें हैं जो अच्छे बाय कर लेना, जो आगे काम आएगा। मे बी यू विल प्रिपेयर फॉर गेट और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो इफ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर गेट मोस्ट प्रोबेबली, एटलीस्ट यू विल once your entire life, at least you will write gate examination once. So you should have a book of mathematics, that is by B.S. Grewal. Well, I have already created a video on this way back, but ये किताब जो है फिर मैथ्स का खरीद लेना, ये आपका हर सेमेस्टर में काम आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, यू डोंट नीड टू बाय बुक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रेस्ट अदर सब्जेक्ट्स, यू कैन मैनेज बाय यूजिंग लाइब्रेरी, and your library card is enough for preparing. And one more thing, let me tell you, mind, do not study directly from books. So whenever you are studying, just study, and whatever you got, write on your notebook. So prepare your own notes so that you can do revision. Revision plays very important role, my dear, in engineering, so that at the end, whenever your semester examination will happen, you don't need to face lot of challenges, lot of problem. Even maybe if you prepare well, you can get very good marks, and that will help you to at least be eligible to sit in an interview process during campus placement. I hope you are getting me. So किताबें कौन सा, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, ये लेना, खरीद लेना। बाकी लाइब्रेरी से आप क्या करिए, अरेंज करिए। Well, if you are from, doesn't matter which branch you belong to. So if you are from mechanical, so you can buy the manufacturing process. If you are from electrical, you can buy the electrical engineering book. If you are from computer science, you can buy C programming or any programming language which they are teaching you in first year, you can buy that book as well. But rest of that don't need to buy, I think so. What I have done, I am sharing with you, and what I have suggested so far to many of my students I taught in college, university, even coaching. So that information I am giving you today. Okay. Now हमारे पास एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करिए, सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कैसे करूं। वेल, डेफिनेटली अच्छा पहले से प्रिपरेशन करने से फ़ायदा मिलता है, बट नॉट इन फर्स्ट ईयर। आई विल नॉट रिकमेंड यू एट ऑल टू प्रिपेयर फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब्स। इफ़ यू आर in second year and you have done you got admission through LWT lead,
directly in second year, then you can prepare. But if you are in first year, you got admission after plus 2, then my dear, do not prepare for any government jobs. Rather than preparing for government jobs, I mean, you should not go for preparing government jobs. You should go for better preparation of what you are preparing now, what you are studying now. That will help you a lot. So if you have good fundamental in first year, you got good CGPA, so you will have relaxed mind. You will not have a lot of pressure inside yourself. Well, you don't always think about the percentage of CGPA. So rather than diverting from the first year, you should focus on first year of engineering. Well, if you are getting extra time, what you should do, I'll tell you. Don't worry getting that. नेक्स्ट वर्ड इज माय डियर टाइम मैनेजमेंट. वेल, टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ. दिस इज अ सिंपल फार्मूला विच आई यूजुअली यूज टू गेट लॉट ऑफ टाइम टू डू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट प्रोडक्टिव थिंग्स, राइट. सो सिंपल क्या है, आप सोच रहे हो मेरा टाइम मेरे को मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करिए, रात को बैठिए, अब देखिए कितना टाइम आपने कहाँ दिया. यू विल फाइंड आउट एटलीस्ट 2-3 hours you have wasted already, and the result of such time duration is almost 0. While you have to cut down such time, you should cut down the time you are giving to such activities, and you should give that time or that duration to your education, or for what if you focus on such things, you will get better result. You should focus, or you should give time to such activities. Okay, you can join clubs, right, coding clubs or any other futuristic clubs, so that you will learn something new. You should have some out of the box knowledge. You can have some better thinking. You can see what people are doing other than your college, or whatever subjects you are getting in the first year. Because in clubs, most probably you will see second year, third year, fourth year students. Maybe you can get some ideas from them. You can also get inspiration from them. You can learn also what the mistakes they have done. You should not repeat such mistakes, right. Well, I'll share with you one line mistakes so that you will not repeat. If you will not repeat such mistakes, my dear, you will get a lot of time. You will have relax 4 years duration. वेल, सो सिंपल फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है होपफुली टाइम मैनेजमेंट का. यहाँ पर और 2 चीज़ ऐड करता हूँ जो मैं पर्सनली करता था. लैब का काम लैब में कर लेना, असाइनमेंट का काम कॉलेज में. ये असाइनमेंट और लैब का काम जो है आप अपने रूम तक मत लेना. रूम में सिर्फ प्रोडक्टिव काम होगा, जो पढ़े हो उसका रिवीजन होगा, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लेना पहले का, लास्ट 5 years. So whatever you are studying, even you have done chapter 1 only, so look at what are the questions they have asked in the semester examination from that chapter alone in last 5 years. So if you'll do these activities from very first week or very first fortnight of your college, you will have better future. You will have better opportunities ahead. Well, in order to follow, I mean, it will definitely not be like any pleasure lifestyle life like that. You will not get such thing. You have to push yourself. You should not focus on only enjoyment. You should focus on getting new things. You should focus on enjoying what you are studying, what you are learning, which will help you in future. Are you getting my point? Next हमारे पास क्या आता है, explore. Well, this PV is really important nowadays. If you have asked me in 2015 or 2012 when I have started teaching career, at the time I would not have recommended you this PV thing, but now it is must. PV means personal branding. Well, you should explore social media, any media, LinkedIn, Instagram, YouTube. Well, even you can share content on these 3 platforms, the same content. Why? Because if you build your personal brand, you will not have to face unemployment problem. You will have some income after 4 years. But one tip I will share with you in this case. Well, I have courses, but that, I mean, you can enroll, you will have better easier steps to follow, but even you can get such information up to extent, not what I have shared on YouTube for free also, right? So
what one tip, that is whatever my dear you are learning, just share it on YouTube, Instagram and LinkedIn. That's it. If you are learning something new, share it there. That's it. If you will do it for 4 years, in this duration you will learn something new, you will implement something new, you will have another life or another income source, right? And that will give you relax inside your mind regarding earning money, regarding job. Well, let me tell you one tip, my dear. In an interview, which type of candidate do much better? The candidate is not having any type of tension inside himself or herself regarding the job. If you have tension, if you have stress, or if you have pressure to get that job, probability of getting that job would be very lesser as compared to the person who is going for interview, and that person is not having such situation that I should have to get job, because that person will talk very, frankly, freely, and can understand much better whatever question the interviewer asking to that candidate. So if you have one income source, you will be in that condition. And let me tell you, only 3% or 2% people can get that. If you can able to get that, my dear, it will be an huge as for you, my dear, huge as. So do not miss this opportunity. It is happening now. It is not future, it is happening now, my dear. So just utilize it. Okay. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रोग्रामिंग. बहुत सारे मेरे को स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर प्रोग्रामिंग सीख लें क्या, प्रोग्रामिंग से हमें जॉब मिल जाएगा. वेल, यू कैन लर्न प्रोग्रामिंग. I will not tell you should not learn programming. You are for mechanical, electrical, civil, whatever branch you recommend to. Nowadays companies are looking for interdisciplinary candidates. They are looking for. You should have knowledge regarding programming. You should have knowledge regarding designing. You should have knowledge regarding analytical thinking. Excel, all those things, right? So if you are getting opportunity to learn any programming language in the first year of engineering, whatever language they are teaching you, maybe Python, maybe C, maybe C++, but most of the colleges, they have curriculum either C or Python. So learn it properly. Well, what is the best way to learn it? Well, by practicing. Well, they will tell you only one programming thing, right? So you have to think out of the box. By using such programming, what you can do something different. So by practicing and by playing with it, you can learn it. You can have better knowledge than other students. You can implement this thing, my dear, not only in programming, you can even implement in other thing also, right? So that's it for today's video. I hope you got all the points, that is regarding first year of engineering, how you should go for it. And one last thing, that is what are the things you should avoid, that is no girlfriends, no boyfriend. कुछ नहीं होता है, लाइफ बर्बाद होता है इससे. एक लाइन का आंसर. इस टाइम में इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन होगा. ट्राई टू अवॉइड इट. डू नॉट ट्राई, माय डियर, जस्ट अवॉइड इट. जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट यू वांटेड टू गेट, माय डियर. These opportunities or these things you will have by default after 5-10 years. So what you got right now, just utilize it so that you will have better future, so that you can have better opportunities. So what you should not have right now, you should not go for that. Right now you are supposed to be alone. Right now you are supposed to work on yourself so that you will have better partner, right? So that you have better life, you can give better life to your family members. Are you getting my point, my dear, what I am trying to tell you? First. Second, नशे के चक्कर में मत पड़ना. पॉर्न देखना बंद कर दो. पॉर्न देखना बंद करने का सिंपल तरीका वो क्या है? एक्सरसाइज. जिम मत करिए, पुशअप्स करिए, रनिंग करिए, खेलिए कूदिए. जब भी फ्री टाइम मिलता है, हाफ एन आवर डेली और मैक्सिमम 1 hour डेली, विच यू कैन डेफिनेटली हैव, विल हैव दैट. गांजा, कोई भी नशा, खैनी, बियर, कुछ मत पियो. These things will destroy your way of thinking, your physique, your mental ability. So do not even touch it, do not even taste it.
Few people even they will try to put you in a trap so that you will taste it. No, you should not be in such trap. You simply say no. Whatever reason you can give them, you can give them, no problem at all. But you should say no. Try to learn this, it will help you. Okay. Next, what is that, my dear? बहुत से स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं, सर क्या आपके साथी सारे पढ़ाकू थे? भाई लेट मी टेल यू, मेरा कोई भी साथी पढ़ाकू नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ता था, बाकी मेरे साथी मौज मारते थे। जिसको आप बोलते हैं ना लफंडर बच्चा, सारे जितने लफंडर थे मेरे दोस्त थे। तो बोलते सर आप कैसे पढ़ते थे? भाई लफंडर की हर टाइम थोड़ा ना करना होता है, जब फ्री टाइम में थोड़ा कर लिया, मतलब मैं करता नहीं था, बस थोड़ा घूम घाम लिया, बस, नॉट लाइक दैट। और मैंने उनको हेल्प करा है पास होने में एग्ज़ाम्स, और उनमें से कुछ लफंडर भी बहुत अच्छा कर चुके हैं लाइफ में, बहुत आगे जा चुके हैं, कुछ सरकारी जॉब भी कर रहे हैं। तो जो कॉलेज में लफंडर है डजंट मीन दैट गाय विल बी लाइक दैट अहेड, ऐसा नहीं है, वो सुधर जाते हैं। लेकिन वो सारे मेरे को बोले हैं कि भाई मौका, हम तो टीचर नहीं है, तू बताइयो कि लफंडगी ना करें कोई भी कॉलेज में, पढ़ाई करें, ताकि बाद में आगे का लाइफ थोड़ा आसान हो जाए। ये लास्ट मैसेज था मेरी तरफ से, मतलब मेरे थ्रू से उनके तरफ से। इतना था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।